नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। भारतवर्ष की समस्त नदियां सनातन परंपरा में शुद्ध एवं पवित्र मानी जाती हैं। नदियों के जल को दूषित बताना सनातन आस्था पर आघात है। इस प्रकार के बयान देकर कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करते हैं, जिसे सनातन धर्मावलंबी स्वीकार नहीं करेंगे। यह बात पुजारी महासंघ नगर उपाध्यक्ष एवं तीर्थ पुरोहित राकेश जोशी ने कही। सनातन धर्मावलंबियों को शिप्रा नदी के पौराणिक महत्व एवं उसकी पवित्रता से अवगत कराने के उद्देश्य से अखिल भारतीय पुजारी महासंघ द्वारा रविवार प्रातः मां शिप्रा का दुग्धधारा से भव्य अभिषेक एवं पूजन संपन्न किया गया। पूजन के उपरांत शिप्रा के पवित्र जल का आचमन किया गया एवं भव्य महाआरती आयोजित की गई। निरीक्षण के दौरान यह भी देखा गया कि आगामी सिंहस्थ महापर्व में आम श्रद्धालुओं को किस प्रकार अधिक सुविधाएं मिल सके। इस अवसर पर पुजारी महासंघ द्वारा सिंहस्थ 2028 को लेकर सरकार को सुझाव देने हेतु बिंदुवार चर्चा की गई। महासंघ ने आग्रह किया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे 29 किलोमीटर लंबे घाट क्षेत्र में सभी 13 घाटों को अलग अलग स्थानों पर स्थान की व्यवस्था की जाए। पुजारी महासंघ द्वारा समस्त निरीक्षण के आधार पर एक विस्तृत मेमोरेंडम तैयार कर सरकार को प्रस्तुत किया गया, ताकि सिंहस्थ महापर्व सरकार की मंशा के अनुरूप दिव्य भव्य एवं निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। आज यहाँ पर अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के तत्वावधान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी जी और तीर्थ पुरोहित राकेश जोशी जी, राका गुरु जी के नेतृत्व में सभी तीर्थों के ब्राह्मण पुजारी लोग और सभी मंदिरों के पुजारी लोगों ने यहाँ एकत्रित होकर के माँ शिप्रा का पूजन किया है और ऐसे कथाकथित लोगों को संदेश देना चाहते हैं जो माँ शिप्रा को अपवित्र बताते हैं और इनके जल को शुद्धिकरण की बात करते हैं और जल को भी पीने योग्य नहीं बताते। उनको हम संदेश देना चाहेंगे पुजारी महासंघ की ओर से, सभी सनातनियों की ओर से, कि माँ शिप्रा सदैव पवित्र रही है, अपवित्र होती है और रही है और रहेगी। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ जितने भी घाट हैं, जितने भी दत्तखाला क्षेत्र में राम घाट पे कितनी श्रद्धा और भाव के साथ में जितने भी सनातनी लोग या जो भी यहाँ पे दर्शनार्थी भक्त गण आ रहे हैं, वहाँ दर्शन भी कर रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं वहाँ पर और उनका आचमन भी कर रहे हैं। वो अपने घर पे लोटे में या किसी प्रकार के कुप्पी में ले जा करके घर ले जा करके उनका सम्मान भी करेंगे, रखेंगे, साल भर उसका उपयोग भी करेंगे। तो हमारा ये संदेश रहेगा कि माँ शिप्रा को मेली बताने वाले, गंगा को मेली बताने वाले स्वयं अपने पहले मन के पाप धोएं, अपने मन से विकार निकालें और सभी प्रकार के शुद्धि करके माँ शिप्रा के सामने स्नान करें और उन्हें मन की दृष्टि से देखें कितने पवित्र हैं। हमारा ये संदेश है। जय श्री महाकाल। शिप्रा घाट पर जो राम घाट कहा जाता है और माँ शिप्रा की अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के तत्वाधान में यहाँ पूजा की गई, भगवती की पूजा की गई। और जिस तरीके से देश के तीर्थ स्थल है, जो हमारे सारे तीर्थ जो हैं और नदियां हैं, वो सदैव पवित्र रही है, उनका जल भी सदैव पवित्र रहा है। हमारे भक्त जो सनातन धर्म को मानने वाले होते हैं, वो लोग उसमें आकर स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, दान करते हैं। उनकी आस्था को कई दिनों से थोड़ा सा ठेस पहुंचाया जाता है। कभी शिप्रा का जल दूषित बताया जाता है, कभी गंगा का जल दूषित बताया जाता है, कभी तीर्थों को दूषित कर दिया जाता है कि तीर्थ ही गंदे हैं। ये सब इससे हमारे सनातन धर्म के लोग और सनातन धर्म को मानने वाले को सदैव ठेस पहुंची है। आज हमने सारे ब्राह्मण समुदाय, पुजारी समुदाय और भक्तगणों ने यहाँ पूजा करके ये संदेश पूरे देश को देना चाहा है कि हमारे तीर्थ सदैव पवित्र हैं, उनका जल पवित्र है और उस जल से सारा सनातन धर्म जब यहाँ आकर स्नान करता है, आचमन लेता है, तो वो आचमन से अपने शरीर के अंदर के विकार साफ करता है और स्नान करता है तो उसके शरीर के ऊपर के दूषितपन जो होते हैं वो दूर होते हैं। ये हमारे तीर्थों की महिमा है जो शास्त्रों में कही गई है, लेकिन कुछ दिनों से प्रचलन चला था और यहाँ तीर्थों को बदनाम किया जा रहा था। इसलिए आज हमने पुजारी महासंघ के तत्वाधान में पूजा की और सभी जितने भी यहाँ सदस्य जो उपस्थित थे सनातनी, उन सब ने आचमन लेकर ये अपना संकल्प और ये संदेश दिया है कि शिप्रा माता का जल शुद्ध है, पवित्र है, ये कभी दूषित नहीं होता है। इसको जो दूषित कहते हैं या अशुद्ध कहते हैं, वो सनातन धर्म को ठेस पहुंचाते हैं। इसलिए देश का सनातन धर्म के लोग मानने वाले सावधान रहे और इन तीर्थों पर जाकर पूरी श्रद्धा से स्नान करे, आचमन करे, दान पुण्य करे
और ये हमारा एक उद्देश्य था। एक और उद्देश्य आज हमारा, हम पूरे इस तीर्थ को घूमेंगे, वहाँ की क्या क्या समस्या है उसको देखेंगे और उसके बाद एक मेमोरेंडम बनाकर मुख्यमंत्री को देंगे। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि यहाँ से लेकर तो त्रिवेणी तक सारे शिप्रा घाट स्थापित करेंगे। हम उनसे एक निवेदन करेंगे कि यदि यहाँ से लेकर तो शिप्रा वहाँ तक त्रिवेणी तक यदि घाट होते हैं तो ये जो अखाड़े हैं इनको 13 स्थानों पर अलग अलग स्नान करने की व्यवस्था यदि की जाती है तो हमारे उज्जैन नगर में न तो किसी प्रकार की कोई घटना होगी, न कोई दुर्घटना होगी जिस तरीके से प्रयाग में हुई। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ किसी भी सनातनी का एक सुई के बराबर भी कोई नुकसान न हो, न मृत्यु हो, न कोई नुकसान हो। इसलिए 13 घाटों पे स्नान की व्यवस्था की जाए। हम एक बात और चाहेंगे संतों से कि जिस तरीके से जब शाही स्नान करने आते हैं तो वो शाही स्नान बिल्कुल शाही तरीके से ढोल बैंड बाज। शाही स्नान का अर्थ होता है अपनी श्रद्धा भाव और अपने जो लक्ष्य है, जो देश को आदर्श देना है, उसको लेकर आए और शाहीपन से उसको आकर बिल्कुल शांति से आकर स्नान करके अपने अपने डेरे में चले जाएं। ये हमारा उनसे भी निवेदन है। ये जितना वैभव जो होता है, ये इस वैभव से सारी सनातन व्यवस्था को कहीं न कहीं कुठाराघात हो रहा है, कहीं न कहीं क्षति हो रही है। ये सब चीजों को लेकर हम एक ज्ञापन बनाएंगे और मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करेंगे। उज्जैन जिला पुलिस के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि प्रदेश में होने जा रहे 2025 डीजीपी डिस्क सम्मान में से 100 लोगों की लिस्ट में उज्जैन महाकाल थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक मनीष यादव का चयन किया गया है। यह हम बता दें कि प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अपनी नौकरी के दौरान 15 साल के उत्कृष्ट कार्य को देखकर दिया जाता है, जिसको देखते हुए मनीष यादव जी का चयन किया गया है। इस उपलब्धि पर उज्जैन जिले के एसपी प्रदीप शर्मा, सीएसपी राहुल देशमुख व थाना प्रभारी गगन बदल ने एक महाकाल थाने पर प्रधान आरक्षक मनीष यादव को बधाई दी और कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा स्वागत सम्मान किया जा रहा है। इस कड़ी में समर्थ सेवा संस्थान के सभी विकलांग सदस्यों द्वारा प्रधान आरक्षक मनीष यादव का स्वागत सम्मान किया गया। हमारे मनीष जी यादव का महाकाल थाने में प्रधान आरक्षक के पद पर विशेष पुरस्कार मिलने पर, डीजीपी पदक मिलने पर उनका संस्था की ओर से सभी सदस्यों को द्वारा उनका हाथ फूल से और श्रीफल साल दुपट्टा उड़ाकर उनका स्वागत किया गया। ये मनीष यादव जी हमारे संस्था में सभी सदस्यों की सेवा भावी की ओर भी लगे रहते हैं। ये जब भी किसी का फ़ोन आता है या आर्थिक रूप से भी किसी की मदद करना रहती तो ये बिल्कुल करते हैं, या शारीरिक रूप से उनकी मदद करना रहती तो वो भी करते हैं। आज इसीलिए संस्था के सभी सदस्यों का ये मन हुआ कि इनको ये डीजीपी पदक जो मिला है पूरे प्रदेश में, उज्जैन जिले में एकमात्र सदस्य हैं प्रधान आरक्षक, तो इसलिए उनका सभी के मन में एक भावना ये आई है कि नहीं ना, अपनों को वहीं चल के स्वागत करना है, अपनों को घर नहीं जाना है, अपनों को इनके ऑफिस में जाके इनका स्वागत करना है। इसलिए आज संस्था के समस्त सदस्यों की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आपका नाम? बाबूलाल राय। सम्मान किया जाए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष जो है DGCR सम्मान से सम्मानित विभिन्न पुलिसकर्मियों को दिया जाता है। इस वर्ष जो है जिला उज्जैन से प्रधान आरक्षक मनीष यादव थाना महाकाल को सम्मानित किया गया है। इस पे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। कई सामाजिक संगठन भी स्वागत कर रहे हैं। उसी क्रम में आज पुनः समर्थ सेवा संस्था जो है उज्जैन की, उनके द्वारा व अन्य संस्थाओं द्वारा भी सम्मानित किया जा रहा है और आज वही कार्यक्रम चल रहा है। उज्जैन में शुक्रवार को हनुमान अष्टमी के अवसर पर धार्मिक सौहार्द की अनोखी तस्वीर देखने को मिली। शिप्रा नदी के रामघाट के पास स्थित मौलाना मौज दरगाह में हिंदू संत बम बम भोले बाबा की मौजूदगी में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान पूरे परिसर में शांति और आपसी भाईचारे का माहौल बना रहा। आयोजन के समय मुस्लिम समाजजन भी मौजूद रहे। इस दौरान न तो किसी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला और न ही पुलिस बल की तैनाती की आवश्यकता पड़ी। इस आयोजन से जुड़ा वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लोग उज्जैन की गंगा जमुनी तहजीब और आपसी सद्भाव की मिसाल के रूप में देख रहे हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।